चार अमीर देवरानियों की बदौलत बहू के हुए शौक पूरे। सुबह के समय कमला देवी और मोहन ड्राइंग रूम में सूटकेस तैयार कर रहे होते हैं। पूरा घर जोश से भरा होता है क्योंकि आज पूरा परिवार उत्तराखंड ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। ज्योति रसोई से चुपचाप बाहर आती है और ट्रिप की बातें सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बेचैनी के साथ सास के पास आती है। मम्मी, क्या मैं भी चलूं? जहां आप जा रहे हो ना, वहां तो बहुत सुंदर जगह है। इस महीने में तो वहां स्नो भी पड़ती है। मुझे भी एक बार स्नो देखने का मन था। वो मासूमियत से अपनी सास का चेहरा देखती है। नहीं, तू नहीं जा सकती। क्यों मम्मी? घर का ख्याल कौन रखेगा? तुझे पता है ना, चारों बेटों की शादी होने वाली है। मेहमानों का लगातार आना जाना रहेगा। कोई ना कोई तो चाहिए ना जो घर संभाले। ज्योति चुप हो जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। मम्मी, एक दिन के लिए मैं भी चली जाती हूँ और मैं देख भी लेती कि मेरे देवर जी अपने प्री वेडिंग शूट में कैसे लगते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराती है। कमला देवी सूटकेस बंद करती है। कोई बात नहीं, तू बाद में फोटोज देख लेना। अभी तू यहीं रह, हमें पता है तू अच्छे से घर संभाल लेगी। अरे लेकर भी चलो, जब बहू इतना कह रही है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आपको नहीं पता कुछ भी। वहां जाकर इसने अपनी कुछ गंवार हरकत कर दी तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ज्योति वहीं खड़ी रह जाती है और बाकी अब गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अगले दिन चारों होने वाली देवरानियां नेहा, शिल्पा, आरती और पूजा हंसते बतियाते दोपहर के लंच के लिए आई होती हैं। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे होते हैं। पनीर, पुलाव, सलाद, दाल, पूड़ी, सब कुछ होता है। चारों लड़कियां कुर्सी पर बैठकर बातें कर रही होती हैं, जबकि ज्योति रसोई और हॉल के बीच बार बार दौड़ रही होती है। दीदी, आप भी आ जाओ ना, हमारे साथ लंच कर लो। इतना अच्छा खाना बनाया आपने। अरे नहीं, तुम लोग आराम से खाओ। अभी थोड़ा काम बाकी है, मैं बाद में खा लूंगी। काम तो हम सब मिलकर कर लेंगे। वैसे भी हमें भी तो इसी घर में आना है। अरे भाई, तुम लोग इसे बुलाओगी भी क्यों? इसको क्या समझ आएगा तुम्हारी अमीरों वाली बातें? इसका क्या काम है यहाँ बैठकर हंसने बतियाने का? इसका काम तो बस रसोई में ही है। चारों देवरानियां एक दूसरे को देखते ही चुप हो जाती हैं। ज्योति के चेहरे पर उदासी आ जाती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है पर उसकी आंखें झुक जाती हैं। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे काम में ही अच्छा लगता है। वो पलट कर रसोई की ओर चली जाती है, मगर जाते जाते देवरानियां उसके चेहरे की उदासी महसूस कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद चारों बेटों को शादी हो जाती है। घर में फूलों की सजावट, दियों की रोशनी और खुशी का माहौल होता है। चारों बेटे मुकुल, दीपक, आयुष और उज्जवल की शादी के बाद उनकी नई नवेली दुल्हन घर में प्रवेश करती है। दरवाजे पर कलश रखा होता है और चारों दुल्हनें लाल जोड़े में सजी खड़ी होती हैं। सास ससुर गर्व से मुस्कुरा रहे होते हैं। कलश गिराकर चारों अंदर आती हैं। पहले उन्होंने सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लेती हैं, फिर वो ज्योति की ओर रुक जाती हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है? जेठानी है, उम्र में भी ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं मम्मी जी, ये हमारी प्यारी जेठानी है, रिश्ते में हमसे बहुत बड़ी हैं और घर में जिनका सबसे ज्यादा सम्मान इनका ही होना चाहिए और वो इन्होंने कमाया है। सारी देवरानियां आगे बढ़कर ज्योति के पैर छू लेती हैं। ज्योति चौंक जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग? यही हमारे संस्कार हैं दीदी, और आप इस घर की नींव जैसी हैं। हम बाद में आते हैं, ये घर पहले आपका है। ज्योति की आंखें नम हो जाती हैं। वो उन्हें एक एक करके गले लगा लेती है। पीछे खड़ी कमला देवी हल्का सा मुंह बना लेती हैं। अरे ये बात तो बिल्कुल सही कही बेटा, सम्मान वही हो पाता है जिसने जीवन भर दिया हो। ज्योति नम आंखों से मुस्कुराती है। अगले दिन घर में फोटोशूट होता है। नेहा एक फेमस इन्फ्लुएंसर होती है। उसका एक बड़ा एड शूट घर पर ही सेट होता है। लाइट्स, कैमरे, बड़ी बड़ी रिंग लाइट्स, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, पूरा फिल्मी सेटअप होता है। नेहा लाल गाउन पहनकर कैमरे के सामने पोज दे रही होती है। बाकी तीन देवरानियां उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं। ज्योति थोड़ा पीछे खड़ी होती है। वो चुपचाप हर चीज को गौर से देख रही होती है। धीरे से ज्योति के मुंह से निकल जाता है, अरे ये तो बिल्कुल हीरोइन वाला काम है। मेरा भी बड़ा मन करता था ऐसे सजने संवरने का। उसे लगा किसी ने सुना नहीं है, पर चारों देवरानियों के कानों में उसकी हर बात पड़ जाती है। चारों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। यार, तेरी फोटोशूट वाली टीम अभी जा तो नहीं रही है? नहीं, अभी तो पूरा दूसरा सेटअप बाकी है। क्यों? तो क्यों ना अपनी दीदी का भी एक बढ़िया सा फोटोशूट करवा दे। हाँ, और मेकअप आर्टिस्ट तो फ्री बैठा है, वही इन्हें तैयार कर देगा। और ड्रेस कौन देगा? वही जो मेरे पास है, एक दमदार ड्रेस है। दीदी पर एकदम सुपर हिट लगेगी। नेहा जल्दी से अपनी वार्डरोब से एक खूबसूरत रॉयल ब्लू गाउन निकाल कर ले आती है और ड्रेस ज्योति के सामने रखती है। दीदी, आप ये ड्रेस पहनकर दिखाओ ना।
नहीं नेहा, ये मुझ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो साड़ी के अलावा कुछ पहनती ही नहीं हूँ। अरे दीदी एक बार पहन के तो देखिए, आपकी डाइट और हेल्थ बहुत अच्छी है, ये ड्रेस तो बस आप पर ही जमेगी। और यहाँ मॉडल भी नहीं है जिसे दिखा सके, तो आप ही तो हमारी सुपर मॉडल हो। शिल्पा उसके हाथ में ड्रेस थमा देती है। ज्योति हिचकिचाते हुए कमरे में जाती है। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुलकर ज्योति बाहर आती है और सब दंग रह जाते हैं। ज्योति गाउन में बिल्कुल अलग दिख रही होती है, जैसे सच में किसी फिल्म की हीरोइन सामने आ गई हो। ओहो दीदी, ये तो कमाल हो गया, आप तो कमाल की लग रही हो। दीदी आप तो बिल्कुल फोटोशूट वाली क्वीन लग रही हो। मैंने कहा था ना एक बार पहन कर तो देखिए। आज तो घर की स्टार हमारी जेठानी है। अभी पीछे से कार्तिक धीरे से उसके पास आता है, झुककर उसके कान में कहता है, आज तो मेरी प्यारी बीवी बहुत परी जैसी लगी। ज्योति एकदम शर्मा जाती है, आंखें नीचे कर लेती है, लेकिन दूर खड़ी कमला देवी मुंह बना लेती हैं। हाँ भाई, इसके तो आज सारे शौक बाहर निकल रहे हैं, हीरोइन बनने का मौका मिल गया। देवरानी उसकी बात अनसुनी कर देती हैं और मेकअप आर्टिस्ट तुरंत ज्योति को चेयर पर बिठाकर उसका हेयर स्टाइल सेट करने लगता है। लाइट्स ऑन होती है, कैमरे क्लिक करने लगते हैं और चारों देवरानियां उसे अलग अलग पोज करवाती हैं। दीदी बाईं तरफ देखिए, हाथ बालों में डालिए, थोड़ा मुस्कुराइए। ज्योति बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह सुबह पूरे घर में हलचल मची होती है। चारों देवरानियां तय करती हैं कि आज सब लोग ऋषिकेश एडवेंचर ट्रिप पर जाएंगे। बाहर ट्रैवलर बस खड़ी होती है, सूटकेस लाइन में रखे होते हैं और चारों बहुएं अपने अपने बैग कंधे पर डालकर तैयार खड़ी होती हैं। ज्योति अंदर खड़ी उन्हें देख रही होती है। अरे दीदी आप क्यों नहीं चल रही, आओ ना हम सब साथ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं पूजा, तुम लोग जाओ, घर संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ बेटा रहने दो इसे, वैसे भी इसने क्या देखा है, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, ये तो घर की दहलीज से कभी बाहर निकली ही नहीं। ज्योति नजरें झुका लेती है और चारों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर एकदम से अड़ जाती हैं। हम दीदी के बिना कहीं नहीं जाएंगे, और घर संभालने का ठेका थोड़ी लिया है दीदी ने। दीदी का भी तो मन होता है ना घूमने का, हम सब साथ जाएंगे तो ही मजा आएगा। और अगर दीदी नहीं चली तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सास चुप हो जाती है। ज्योति चौंकते हुए चारों को देखती है। पूरा परिवार बस में बैठ जाता है और ऋषिकेश बंजी जंपिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। टीम उन्हें खास जंपिंग कॉस्ट्यूम देती है। चारों देवरानियां उत्साह से तैयार हो जाती हैं। ज्योति कॉस्ट्यूम हाथ में लेकर खड़ी रहती है। मैं इतनी हाइट से जंप नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगेगा। दीदी ये जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए, हम सब आपके साथ हैं, डर कैसा। और गिरने तो कोई नहीं देगा, रस्सियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। बस एक कदम बढ़ाइए और फिर आप खुद कहेंगी कि ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। चारों मिलकर उसे मोटिवेट करती हैं। ज्योति गहरी सांस लेती है। ट्रेनर उसे हार्नेस से बांध देते हैं और डरते डरते उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है। इंस्ट्रक्टर 5 4 3 2 1 काउंट डाउन करता है और वो कूद जाती है। हवा कानों में सीटी जैसी आवाज करती है। ज्योति का दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर अचानक उसे आजादी महसूस होती है। अरे मैं तो हवा में झूल रही हूँ ये तो कमाल है। ऊपर खड़ी देवरानियां तालियां बजाती हैं। देखा दीदी, इन सब चीजों का अपना ही मजा है। ऋषिकेश में घूमते हुए बाजार आता है। नेहा एक दुकान की तरफ इशारा करती है। दीदी अब आपकी बारी है। वो ज्योति को अंदर ले जाती है और एक सुंदर जीन्स और टॉप पकड़ाती है। और दीदी मॉडर्न लुक में दिखेंगी। और क्या ऋषिकेश है, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा स्टाइल तो बनता है। ज्योति हिचकिचाकर कपड़े पहनती है, पर जैसे ही बाहर आती है चारों हैरान रह जाती हैं। दीदी आप तो 10 साल छोटी लग रही हो। आज की हमारी ट्रिप क्वीन जेठानी ज्योति हैं। आज तो मैं खुद को आजाद, खूबसूरत और जिंदा महसूस कर रही हूँ। ऋषिकेश की रोमांचक ट्रिप को हुए कुछ हफ्ते बीत चुके होते हैं। घर की छत पर पांचों भाई एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी बात घूमते घूमते नई नई शादियों के हनीमून प्लान पर आ जाती है। भैया मैं और नेहा तो हनीमून के लिए मनाली सोच रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो? मनाली? अरे यार सब लोग वहीं जाते हैं, कुछ अलग सोचा करो यार। चलो भैया आप भी चलो ना, हम सब साथ जाएंगे, मजा आएगा। और हाँ भाभी भी हमारे साथ चलेंगी। अरे वैसे भी भाभी शादी के बाद कहीं घूमी नहीं है, और देखना भैया मनाली की स्नो उन्हें बहुत पसंद आएगी। और हमारी बीवियों को भी तो घूमने का बहाना चाहिए बस, और भाभी तो वैसे भी कम ही जाती हैं। ठीक है फिर हम भी चल देंगे, कर लो सब पैकिंग। और मनाली में स्नो भी होती है, ज्योति को तो बहुत अच्छी लगती है। सब लोग मनाली जाते हैं। मनाली में पांचों भाई और चारों देवरानियां एक 5 स्टार होटल में चेक इन करते हैं। ज्योति अपनी चुपचाप मुस्कुराती है। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। अगले दिन सबने स्नो सूट पहने, हैवी जैकेट, ग्लव्स, और पहली बार ज्योति ने खुद को किसी फिल्म की हीरोइन जैसा महसूस किया। भाभी तैयार हो जाओ, स्नो फाइट शुरू होती है।
अरे धीरे, ये सब मेरे बस का नहीं है। दीदी आप बस ट्राई करो, मजा आएगा। धीरे धीरे ज्योति बर्फ उठाती है और शिल्पा पर डाल देती है। चारों देवरानियां खुश होकर चिल्लाती हैं, ये भाभी ने कर दिया अटैक। तुम लोगों की वजह से आज मैंने पहली बार स्नो को हाथ लगाया, पहली बार इतनी ठंडी हवा महसूस की, और सच में मुझे स्नो बहुत अच्छी लगती है। दीदी अभी तो हम आपको दुनिया के और भी खूबसूरत जगह दिखाएंगे। तुम सब सच में मेरी छोटी बहन जैसी हो, और आप हमारी प्यारी जेठानी। थोड़ी देर बाद सब मनाली के ट्रेडिशनल पहाड़ी कपड़े पहनते हैं। रंग बिरंगी टोपी, शॉल, ज्वेलरी। लड़कियां अलग फोटो शूट कराती हैं और लड़के अलग, और फिर एक बड़ा फैमिली फोटो खींचता है। ज्योति जरा इधर देखो, इस बर्फ में तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। छोड़िए भी, सब देख रहे हैं। देखने दो भाभी, आज सबको पता चलेगा कि हमारी फैमिली कितनी कूल है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बर्फ गिर रही होती है। मनाली ट्रिप से लौटने के कुछ दिन बाद सब घर में अपने अपने कामों में लगे होते हैं। दोपहर के समय ज्योति चाय देने के लिए ऊपर वाले शिल्पा के कमरे में जाती है। अचानक उसकी नजर शिल्पा के कमरे के कोने में रखे ब्राउन कलर के खूबसूरत गिटार पर पड़ती है और वो धीरे से मुस्कुराती है। वाह कितना सुंदर है, काश मैं भी इसे बजा पाती। वो थोड़ी हिचकिचाते हुए स्ट्रिंग्स को छूती है और बजाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसलता है और गिटार हल्के से नीचे गिर पड़ता है। अरे बाप रे, कहीं टूट तो नहीं गया? उसी समय दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दीदी क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हो? शिल्पा वो सॉरी, मैं बस उसे बजाने की कोशिश करी थी, गलती से हाथ से छूट गया। शिल्पा गिटार उठाकर देखती है, गिटार बिल्कुल ठीक होता है। दीदी डरिए मत, कुछ नहीं हुआ। आपको भी गिटार अच्छा लगता है? हाँ बहुत, बचपन से सीखना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला। ना पैसे थे ना हिम्मत की कि गिटार खरीद सकूं। बस इतनी सी बात, दीदी मैं सिखा दूंगी आपको। मैं तो कई सारी ट्यून बजाती हूँ, आप मेरी पहली स्टूडेंट होंगी। सच में? तुम मुझे सिखाओगी? हाँ दीदी आओ बैठो। चलो आज आपको पहला कॉर्ड सी मेजर सिखाती हूँ। उंगलियां ऐसे रखिए। ज्योति उसके बगल में बैठकर ध्यान से स्ट्रिंग्स दबाती है। कुछ दिन बाद सुबह में बर्फीली पहाड़ियों की ठंडी हवा में सभी लोग पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर पहुंचे, जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती है। बस पहाड़ों की ऊंचाई, हवा की मीठी आवाज और नीचे सफेद बर्फ से सजी घाटियां होती हैं। ज्योति नीचे खड़ी सबको उड़ते हुए देख रही होती है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। दीदी आज आपकी बारी है, चलिए ना, फीलिंग बहुत कमाल की आती है। नहीं आरती, मैं कैसे, इतनी ऊंचाई से अगर मैं गिर गई तो? दीदी गिरना है तो बस डर को गिराइए, आप नहीं गिरेंगी। दीदी हम सब हैं ना आपके साथ, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। इंस्ट्रक्टर आता है और ज्योति को हार्नेस पहनाता है। ज्योति कांप रही होती है। मैम डरिए मत, बस आंखें बंद कीजिए और हवा को महसूस कीजिए। ज्योति जैसे ही टेक ऑफ करती है उसके पैर हवा में उड़ जाते हैं और वो पहाड़ों के ऊपर उड़ने लगती है। हवा बहुत तेज होती है और नीचे बर्फ से ढकी घाटियां, दूर दूर तक सब दिख रहा होता है, जंगल और ऊपर खुला आसमान। ज्योति को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर किसी ने पर लगा दिए हो। मैं उड़ रही हूँ, सच में उड़ रही हूँ। नीचे खड़ी चारों देवरानियां हाथ हिलाकर चिल्लाती हैं, दीदी आप तो सुपर वुमन लग रही हो। ज्योति लैंड करने के बाद खुशी से हंस रही होती है, आंखों में चमक होती है। आज मैंने जिंदगी में पहली बार खुद को इतना आजाद महसूस किया। थैंक यू, तुम सबने ये सपना पूरा किया। चारों देवरानियां उसे गले से लगा लेती हैं। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ होता है। सभी लोग मनाली के पास होने वाली हॉट एयर बलून राइड के लिए निकल पड़ते हैं। ज्योति को पता भी नहीं था कि आज क्या सरप्राइज होने वाला है। जैसे ही मैदान में रंग बिरंगा बड़ा सा एयर बलून देखती है तो ज्योति हैरान रह जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, क्या हम इसमें बैठेंगे? सिर्फ बैठेंगे नहीं दीदी, आज आप आसमान को छुएंगी और इस बार डरना मना है। ज्योति हंसते हुए बास्केट के अंदर खड़ी हो जाती है और उसने लोग वुलन ड्रेस पहनी होती है। ऊपर आगे से आग की गर्म लपटें उठती हैं और बलून धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे जैसे बलून ऊपर जा रहा होता है नीचे की दुनिया छोटी होती जा रही होती है और ज्योति की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। ये तो जैसे कोई सपना हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने ऊपर आसमान में खड़ी रहूंगी। सपने पूरे करने के लिए ही तो हम आपके साथ हैं दीदी। अब अगला नंबर दीदी का फोटोशूट। इस बैकग्राउंड में तो फोटो कमाल की आएगी। सब लोग ज्योति की तस्वीर खींचने लगते हैं। हवा में उड़ते बाल, चमकती आंखें और आसमान के बीच खड़ी ज्योति, वो सच में किसी परी जैसी लग रही थी। जब से तुम चारों आई हो ऐसा लगता है जैसे मैं जिंदगी को पहली बार जी रही हूँ। और अभी तो दीदी शुरुआत है। लेकिन चारों देवरानियों का मिशन अभी खत्म नहीं होता।
दीदी के सारे अधूरे शौक पूरे करवाने हैं। एक दिन रविवार की सुबह सब लोग स्पोर्ट्स अरेना पहुंचे, जहां बाहर एक चमचमाता बोर्ड लगा था, प्रो गो कार्ट रेसिंग ट्रैक। ज्योति ने जैसे ही अंदर झांकते उसके सामने तेज रफ्तार में छोटी छोटी रेसिंग कार्स भाग रही होती हैं। ब्रूम ब्रूम। ज्योति डरकर पीछे हट जाती है। अरे ये तो बहुत तेज चल रही है, मैं तो इसे छू भी नहीं सकती, चलना तो दूर की बात। दीदी वही तो आज आपको फिल्मी स्टाइल में रेसिंग करानी है। अरे दीदी आप तो पहले ही पैराग्लाइडिंग कर चुकी हो, अब ये तो बच्चों का खेल है। और हाँ, हेलमेट पहनते ही आप बिल्कुल प्रो रेसर लगेंगी। सब मिलकर ज्योति को एक स्टाइलिश रेसिंग जैकेट, ग्लव्स और हेलमेट पकड़ा देते हैं। ज्योति ड्राइवर जैसी दिखने लगती है तो सब जोर से चिल्लाते हैं, ब्रूम दीदी आज आपकी रेसिंग एंट्री होगी। ज्योति हंसते हुए शर्माती है। ज्योति धीरे धीरे छोटी कार में बैठती है। दिल धक 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 होता है। डरिए मत मैम, यहाँ से स्टार्ट बटन दबाइए। ज्योति जैसी बटन दबाती है, कार धड़ाम से आगे बढ़ती है। अरे रुक जा, मैं गिर जाऊंगी। पीछे से देवरानियां हंसते हुए चिल्लाती हैं, दीदी ब्रेक दाहिने वाला, एक्सेलरेटर मत छोड़ना, मजा आएगा। वो हो दीदी ओवरटेक कर रही है। सच में दीदी आप तो प्रो रेसर निकली। धीरे धीरे ज्योति की कार ट्रैक पकड़ने लगती है। फिर अचानक से ज्योति रफ्तार पकड़ लेती है। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार था। मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी, पर तुम सबकी वजह से आज मैंने एक और सपना पूरा किया। ज्योति का डर अब एक्साइटमेंट में बदल चुका होता है। ज्योति फिनिश लाइन पार करती है और कार रोककर हेलमेट उतारती है। उसके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस और चमक होती है। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार था। मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी, पर तुम सबकी वजह से आज मैंने एक और सपना पूरा किया। चारों देवरानियां एक साथ उसे गले लगा लेती हैं। दीदी अभी तो और भी एडवेंचर बाकी है। चलो बहनों, आज से मैं भी तुम्हारी स्पोर्ट्स क्वीन हुई। चारों देवरानियों की अगली प्लानिंग होती है। दीदी को इंटरनेशनल ट्रिप करानी है। इस बार वो पक्का करती हैं दुबई का ट्रिप। सब लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे और पहली बार ज्योति ने इतने बड़े बड़े एरोप्लेन देखती है। उसकी सांस ही अटक जाती है। जैसे ही सभी लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं, ज्योति सीट पर अकड़ कर बैठ जाती है, जैसे कहीं हिल गई तो वो गिर जाएगी। दीदी रिलैक्स, सीट बेल्ट लगा लो, विमान खा तो नहीं जाएगा आपको। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सीट बेल्ट लगाना कैसे। बस हो गया दीदी, इजी। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही ज्योति की आंखें बंद हो जाती हैं। प्लेन ऊपर चढ़ते ही एक हल्का सा झटका लगता है। ओह, मेरे कान बंद हो रहे, मुझे चक्कर आ रहे, वो उल्टी आ रही है। ज्योति अपना मुंह ढक लेती है। पीछे वाली सीट पर बैठी सास कमला देवी ताना मारती है, इसके ड्रामे तो खत्म ही नहीं होते, हर जगह तमाशा बना देती है। ज्योति को और बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। दीदी ये सब नॉर्मल है, पहली उड़ान किसी को भी भारी लगती है। और अगर उल्टी जैसा लग रहा है तो ये बैग पकड़ो और गहरी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। पर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कौन उड़ाएगा, हम हैं ना। दीदी पहली बार सबको डर लगता है, इसमें शर्म की क्या बात है। चारों देवरानियां ज्योति के दोनों हाथ पकड़ लेती हैं, उसे पानी पिलाती हैं, उसके कान खोलने की ट्रिक बताती हैं और धीरे धीरे वो बेहतर महसूस करने लगती है। कुछ ही समय में ज्योति खिड़की से बादलों को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। दुबई पहुंचते ही सबका पहला प्लान होता है डेजर्ट सफारी का। चारों देवरानियां उत्साह से भरकर ज्योति को खास दुबई की इबाया स्टाइल लंबी ड्रेस और गोल्डन बेल्ट पहनाती हैं। उसके ऊपर गोल्ड लाइट चमक रही होती है। दीदी देखो, आप बिल्कुल रॉयल लग रही हो, ऐसी लग रही हो जैसे किसी अरब परिवार की प्रिंसेस हो। सच में, मुझे तो लगा ये भारी लगेगा। नहीं, परफेक्ट है। चलिए अब बाहर, आपकी सवारी तैयार है। आज तो फाइनली हो गया, हबीबी कम टू दुबई। सब हंसते हैं। बाहर एक खूबसूरत 4x4 डेजर्ट सफारी कार खड़ी होती है। टायर आधे रेत में धंसे होते हैं। दीदी आज आप खुद कार चलाओगी डेजर्ट में? अरे नहीं, मैं कार भी मुश्किल से चलाती हूँ और यहाँ रेत में। यही तो मजा है दीदी, हम चारों बैठेंगे और आप हमें लेकर रेगिस्तान में उड़ान भरोगी। ज्योति कार में बैठती है, स्टीयरिंग पकड़ती है। उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। इंस्ट्रक्टर उसे बेसिक कंट्रोल समझाता है। जब ज्योति कार स्टार्ट करती है, एक हल्का झटका लगता है और कार धीरे धीरे रेत पर चलने लगती है। दीदी वाह, आप तो रेत पर भी एक्सपर्ट ड्राइवर लग रही हैं। सच में लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ। थोड़ी देर बाद ज्योति कार को तेज रफ्तार देती है और कार रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर उछलती है। दीदी आप तो बिल्कुल फायर हो। दुबई के सुनहरे रेत के बीच स्टाइलिश कपड़ों में ज्योति चारों देवरानियों के साथ तेज कार ड्राइव करते हुए जिंदगी में पहली बार खुद को खास महसूस करती है।
अगले दिन रात में सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं। ज्योति खिड़की के पास बैठकर बाहर के चांद को देख रही होती है। चारों देवरानियों ने उसे पिछले कुछ महीनों में दुनिया की आधी चीजें सैर करा दी थी। कार्तिक कमरे में आता है और मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता है। जब से तुम्हारी 4 देवरानियां आई हैं, तुम्हें तो मौका ही नहीं मिलता हमारे साथ होने का। अरे नहीं, वे लोग बहुत अच्छी हैं, मुझे अपनी बहनों जैसा मानती है। मेरे जितने भी पुराने शौक थे ना, सब पूरे करवा दिए। तो अभी तो बहुत कुछ बचा है। कोई राज छुपा कर बैठी हो क्या? अभी भी कुछ बचा है? कोई राज छुपा कर बैठी हो क्या? हाँ, एक चीज अभी बाकी है। अरे बताओ भी, क्या है? बचपन से एक सपना था पेरिस जाने का और एफिल टावर के नीचे फोटो खिंचवाने का, तो बस वही है। तो मैडम, आपकी देवरानियां सुन लेंगी तो समझो काम पक्का। ज्योति हंसने लगती है, पर यह बात उसी समय बाहर से गुजरती पूजा ने सुन लेती है। वो रुक जाती है और उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। बस दीदी का ड्रीम ट्रिप तय है। वो चुपचाप कमरे के पास से चली जाती है सरप्राइज प्लानिंग शुरू करने। अगली सुबह चारों देवरानियां छत पर धूप सेक रही होती हैं। बहनों, ऑपरेशन एफिल टावर शुरू। मतलब ज्योति दीदी का बर्थडे आ रहा है और उनका सपना है पेरिस जाने का। हम चारों उन्हें सरप्राइज बर्थडे पर पेरिस ले जाएंगे। वाह, ये तो बहुत शानदार आइडिया है। सुनो, मम्मी पापा को कैसे मनाएंगे? मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे, बस कह देंगे ससुर जी के बिजनेस का ट्रिप है और हम साथ जा रहे हैं। चारों खुश होकर ताली मारती हैं। अगले दिन घर में कोई सजावट नहीं होती है, कोई केक नहीं होता और ना ही कोई ज्योति को बर्थडे विश करता है। ज्योति को अजीब लग रहा होता है। आज सब इतने अनजान क्यों दिख रहे हैं? तभी पीछे से चारों देवरानियां चिल्लाती हैं, हैप्पी बर्थडे दीदी, और चलिए पेरिस चल रहे हैं। क्या सच में? मेरे लिए? हाँ दीदी, खास आपके लिए। चलो जल्दी पैकिंग करो, फ्लाइट 3 घंटे बाद है। सास पीछे खड़ी सुन रही होती है। सब पैकिंग करने लगते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। सब लोग फर्स्ट क्लास में बैठे होते हैं। ज्योति बहुत खुश होती है, लेकिन सास ठंड के कारण थोड़ा परेशान दिख रही होती है। मम्मी जी, आपको कंबल दूं? नहीं चाहिए, मुझे पता है तुम लोगों को सब घूमना है और मैं तो तुम्हारे लिए बोझ हूँ। ज्योति दुखी हो जाती है। पेरिस की ठंडी हवा में जैसे ही सब होटल पहुंचे, सास को तेज सर्दी हो जाती है। रात को अचानक उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। चारों देवरानियां घबरा जाती हैं, पर हाथ लगाने को आगे नहीं आती हैं। दीदी चलिए, आज की रात एफिल टावर चलेंगे ना? हाँ दीदी, हमने बर्थडे वहीं प्लान किया है। ज्योति की नजर सास पर जाती है। वो दर्द से तड़प रही होती है। अरे नहीं, तुम लोग जाओ, मैं मम्मी जी के पास रहूंगी। बस मेरे लिए ड्रामा मत करो। मुझे पता है तुम चाहती हो घूमना, मेरी किसको फिक्र है इस घर में? ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। उसी समय सास को तेज उल्टी होती है। ज्योति फटाफट दौड़कर बाल्टी लाती है। चारों देवरानियां साइड पर खड़ी देखती रह जाती हैं। ज्योति उनकी उल्टी साफ करती है, तौलिया लाती है, सर दबाती है, उन्हें पानी पिलाती है। मम्मी जी, अब तो समझ जाओ, दिन रात आप दीदी को गंवार बेकार बोलकर ताना मारती थी, लेकिन देखिए आज कौन आपकी सेवा कर रहा है। ये वही बहू है जिसने अपना बर्थडे छोड़ दिया, पर आपको अकेला नहीं छोड़ा। हम तो खड़े देखते रह गए, लेकिन दीदी ने बिना सोचे आपकी उल्टी तक अपने हाथों से साफ की है। मम्मी जी, ये प्यार है, फर्ज नहीं। इसी बहू को आप दिन रात डांटती हैं, पर ये दिल से आपको माँ मानती हैं। हाँ मम्मी, मैं कहता नहीं हूँ, पर मुझे सब दिखता है कि आप ज्योति को कैसे ट्रीट करती हो। हर वक्त उसे ताने देती हो, पर मम्मी वो दिल की बहुत अच्छी है। सास की आंखों में आंसू भर आते हैं। सास ज्योति का हाथ पकड़ती है। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा गंवार समझती रही, तुझसे हमेशा गलत बोलती रही, लेकिन तूने मुझे माँ समझकर सेवा की। माफ कर दे बेटा। माँ समझकर नहीं मम्मी जी, आप मेरी माँ ही हो। दोनों गले लग जाते हैं। चारों देवरानियां भी आकर दोनों को गले लगा लेती हैं। पूरे कमरे में प्यार और परिवार की गर्माहट फैल जाती है। अगली सुबह सास बिल्कुल ठीक हो जाती है और खुद ज्योति का हाथ पकड़कर कहती है, चल बेटा, तेरे सपने पूरे करने आज हम एफिल टावर जा रहे हैं। ज्योति बहुत खुश होती है। सभी लोग एफिल टावर के सामने पहुंचते हैं। हल्की हल्की ठंड, चमकती लाइटें और बीच में ज्योति खूबसूरत लॉन्ग वुलन ड्रेस और ओवरकोट पहने होती है। चारों देवरानियां केक लेकर आती हैं। हैप्पी बर्थडे ज्योति दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू माई ब्यूटीफुल वाइफ। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सास उसे सबसे पहले केक खिलाती है। उसका सपना पूरा हो जाता है। एफिल टावर की लाइट्स के बीच पूरे परिवार ने मिलकर उसका बर्थडे मनाया। ज्योति का फोटो शूट होता है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिशें, शौक पूरे हो जाती हैं।